अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक बड़ी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है और बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। दो मामलात हैं और इन दो मामलात पर बात करने से पहले एक वजाहत, माजरत के साथ एक वजाहत कि जो मेरा पिछला वीलॉग था वो लाइव था और क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि वो इंतज़ार में थे कि की निकलेगा भाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला देने जा रहा है। वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और वो परवेज़ इलाही साहब जो गए थे पंजाब की वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था रिकाउंटिंग के हवाले से, उस फैसले को चैलेंज करने गए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह से एक अजीब व गरीब किस्म की सनसनीखेज़, पूरा नेटफ्लिक्स का एक चल रहा था ना, जैसे सीज़न कोई चल रहा हो कि बस कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फिर वो वीडियो लिंक लगा दो अपना लाहौर रजिस्ट्री में, परवेज़ इलाही को भी बुला दो, हमजा शहबाज को भी बुला दो और वकीलों को इजाज़त मिल गई कि जी आप वीडियो लिंक पर दे सकते हैं, अपना आर्गूमेंट दे सकते हैं। तो उस पर ज़ाहिर इंतज़ार में थे, टीवी पर टिकटिकी बांधे रिपोर्टर से बात करना, राब्ता जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे कि जी क्या चल रहा है, क्या बनेगा। एक पूरा का पूरा क्या होता है सस्पेंस क्रिएट हुआ था पूरे मुल्क की माहौल में। तो उस पर ज़ाहिर है जब फैसला आया तो लाइव बैठ गए गुजारिशात करने। जब लाइव बैठे और जब जो भी गुजारिशात कर लिया आपके साथ, और जब मैं वाइंड अप करने जा रहा था तो वो नेट चला गया, इंटरनेट। 20 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो आप तक पहुंची और बाकी कोई 1-1.25 मिनट लगाना था मैंने बातों को कंक्लूड करने में, लेकिन वो मुझे प्रोड्यूसर साहब ने इशारा किया कि जी बस कर जाएं भाई, पाकिस्तान में रहते हैं हम, यहाँ पर बिजली के आने का पता नहीं, बिजली के जाने का पता नहीं, नेट चलते चलते रुक जाए पता नहीं, सिग्नल अचानक गायब हो जाएं मोबाइल्स के पता नहीं। आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और बात करते करते पता चलता है कि जी ना आपकी आवाज़ उनको समझ आ रही है ना उनकी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो यहाँ पर कोई भी सर्विस आपको प्रॉपर मिलती नहीं है। सड़क पर निकले तो आपको सड़क पर प्रॉपर सर्विसेज नज़र नहीं आएंगी कि जी ट्रैफिक वाले पुलिस वाले जो है वो प्रॉपर ट्रैफिक को मैनेज करें। अस्पताल जाएं वहाँ आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिलेगी। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं वहाँ यही हाल है। तो हर तरफ एक मतलब सिस्टम जो है जैसे चल ही नहीं रहा, बस एवं ही रिड़ रहा है। तो उसी चक्कर में वीडियो जो है वो भी एंड पे आकर एब्रप्टली कट गई और फिर बात यूँ लग रहा है कि जैसे मैंने बस वीडियो आधे में छोड़ दी। तो ये माजरत करनी थी आपके साथ कि माजरत अपना कबूल कर लीजिएगा, कसूर मेरा नहीं था, लेकिन हाँ ये मेरा ज़रूर कसूर था कि मैंने सोचा कि मैं लाइव जाकर और अपने चाहने वालों को ज़रा फ़ौरन उनके साथ गपशप लगा लूँ। तो उसमें उस चाहत में उस मोहब्बत में रखना डाल दिया था आखिरी कलम जो मेरी गुजारिशात थी उसमें इंटरनेट ने। तो जी अब मैं आता हूँ पंजाब का बहरान। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की, बड़ा दिलचस्प मुलाकात इस हवाले से भी है कि तकरीबन 2 माह कोई 20 दिन के करीब हो चुके हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आए हुए। 11 अप्रैल को आए थे, तो हिसाब किताब का मैं कच्चा हूँ, अगर 19-20 हो जाए तो उसकी भी माजरत। तो वो दूसरी मुलाकात उस दौरान शहबाज शरीफ साहब से हुई है आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। तो इस मुलाकात में क्या क्या था उस पर बात करूँगा, लेकिन जो पंजाब का बहरान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा देखा हमने 3 माह से बहरान चल रहा था, 3 सेशन में हमने हल कर दिया। अच्छा, अब ये 3 माह से बहरान चल रहा था या पंजाब का बहरान इससे भी पुराना है, सवाल ये है। तो 3 माह से जो चल रहा है उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पंजाब का बहरान 2018 से है, जब इमरान खान साहब पंजाब में नंबर 2 पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ ने जीता था पंजाब से, और फिर जो आज़ाद अरकान जीते थे वो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठ कर पीटीआई में शामिल हुए थे और शामिल करवाए गए थे। ज़ाहिर कहानियाँ खुलेंगी, सामने आएंगी। वो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वो जो हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो खिताब किया था कल के सेमिनार में, तो अब मैं नाम ले लेता हूँ, इमरान रियाज खान साहब। उन्होंने खिताब में कहा था कि जी हमें वीडियोस दिखाते थे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, हमें सबूत दिखाए जाते थे कि ये चोर हैं और ये डाकू हैं, और हमने इनके कहने पर लड़ाई लड़ी और हम इनके कहने पर बंद नहीं करेंगे, बंद अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो ज़ाहिर है कोई तो था जो उस निज़ाम को चला रहा था। अब जिनको आगे किया गया था वो खुद ही बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, वो बोल रहे हैं। तो वो जो उस इमरान खान साहब के हवाले पंजाब करने के लिए जो नंबर 2 पार्टी थी उसको मेजॉरिटी दिलवाने के लिए जो लोग थे आज़ाद,
वो पीटीआई में शामिल कर दिए गए। उसके बावजूद भी बात नहीं बन रही थी, तो परवेज़ इलाही साहब के साथ इलेक्शन इत्तेहाद पहले ही कर लिया हुआ था। इलेक्शन इत्तेहाद तो नहीं था, सीट एडजस्टमेंट थी, तो वो पहले ही कर लिया हुआ था। तो परवेज़ इलाही साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी ड्यूटी थी गुजरात में परवेज़ इलाही साहब के हल्के में 2018 के जो इंतखाबात थे 25 जुलाई के, और वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनकर बैठे हुए थे गुजरात में। उस वक्त वो हमारी उनके साथ बैठकर गपशप भी हो रही थी जब रिज़ल्ट आने से पहले, यानी पूरा दिन लगा। उन्होंने भी हल्के में, वो भी फिरते रहे, हम भी साथ साथ फिरते रहे। तो जब थक हार कर सारे आकर बैठ गए थे और फिर रिज़ल्ट आने का इंतज़ार था, तो उस वक्त फिर परवेज़ इलाही और उनके जो जितने भी वहाँ पर कारिंदे थे, लोग थे, वो सारे यही कि जी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब आजकल जो पंजाब के साथ कर रहे हैं वो वाला गुस्सा भी निकाल रहे हैं कि यार मैंने 2018 में वज़ीर आला बनना था, मैं नहीं बन सका, मुझे मेरे ऊपर उस्मान बुज़दार को लाया गया। फिर मैंने जुगाड़ लगाया कि जी मैं अब कम से कम 1.25 साल के लिए वज़ीर आला बन जाऊं, तो 1.25 साल के लिए वज़ीर आला मैं भी नहीं बन सका। तो वो उसको, ये जो पंजाब का बहरान है बेसिकली जो 2018 से शुरू हुआ था, उसको संगीन कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने। तो उसके पीछे मैं आपको सिर्फ रीज़न बता रहा हूँ। तो उस दिन मुझे मतलब अच्छी तरह एक सीन मुझे याद है कि वो किस तरह वहाँ पर सारा एक लग रहा था कि जी जनाब हम तो अब सीएम हाउस पर बैठे हुए हैं, और परवेज़ इलाही साहब की टोर, परवेज़ इलाही साहब का चलना, मतलब एक बता रहा था शान बान शान, तो सारा बता रहा था कि जनाब ये सीएम साहब हैं। बल्कि उनके तो जो आसपास के लोग उनको सीएम साहब कह के मुखातिब करते थे। नवाज शरीफ साहब का जो रायगढ़ में फार्म हाउस में जो नवाज शरीफ साहब की कोठी है, उनका जो महल है, उस महल को कहा ही प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं नहीं हैं, वहाँ पर अगर कोई मिलने वाला आता है तो वो मुलाकात कर, वो गाड़ी तो पार्क होती है ज़रा दूर जाकर, और फिर वहाँ पर क्योंकि बहुत बहुत वो है वसी और रीज़ है, तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर स्पीकर पर ऐलान किया जाता है कि वो अपना क्या होता है, इंटरकॉम पे बताया जाता है कि जनाब फ़लाँ साहब जो हैं वो उनके ड्राइवर को कहें कि वो आ जाएं और उनको ले जाएं आकर। तो फिर वहाँ से अनाउंसमेंट होती है कि जी फ़लाँ साहब के ड्राइवर अपना गाड़ी लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएँ, तो वज़ीर आज़म हाउस चले जाते हैं। तो इसी तरह परवेज़ इलाही साहब भी वो सीएम बने हुए थे, एक बार सीएम रहे हुए, तो उनको ज़्यादातर लोग अपने करीबी सीएम भी कहते हैं। तो बहरहाल तो 2018 को इमरान खान को सारा जुगाड़ करके जब सीटें दी गई, तो खान साहब ने अचानक सरप्राइज़ देकर उस्मान बुज़दार को बना दिया वज़ीर आला। तब भी जब उस्मान बुज़दार साहब सामने आए, पहली बार जब उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा जी मैं अभी ट्रेन नहीं हूँ, इस तरह ना बड़ा मासूमाना अंदाज में, और वो बिल्कुल सराइकी स्टाइल में उन्होंने बोला था। सराइकी स्टाइल कहते हैं, शिकायत के तरह ज़बान है, लहजा है, और बड़ी खूबसूरत और बहुत मीठी ज़बान है। तो मैं तंज़ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो अपने स्टाइल में, सराइकी वाले स्टाइल में बात कर, मैं तो अभी ट्रेंड नहीं हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो तभी समझ आ गया था कि यार ये जो इमरान खान साहब लेकर आए हैं ना, ये जो इन्होंने पंजाब को तबाही कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब को शौक़ चढ़ा हुआ था NFC अवार्ड ख़त्म करने का, तो उन्होंने NFC से पंजाब का ऐसा हड़पना शुरू कर दिया हुआ था इमरान खान साहब ने। तो तब मैंने कहा था कि पंजाब लावारिस हो गया। लावारिसी का मतलब था कि पंजाब का बहरान, पहली बार तारीख में पंजाब सियासी लावारिसी का शिकार हुआ था। इमरान खान साहब जो मर्जी चाहे करते थे, और पंजाब में बैठा हुआ उस्मान बुज़दार चुप करके बैठा रहते थे कि जी मेरी वजारत कायम रहे, बाकी खैर है। और आपको याद होगा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे 2002 से 2008 तक। मुशर्रफ था ऊपर, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में जो काम किए, अब तो खैर वो अपना ख़राब कर रहे हैं ना, जो कुछ किया उन्होंने वो ख़राब कर दिया अपना। वो जो उन्होंने काम किए वो तारीख़ी हैं। मतलब आप देखें, परवेज़ इलाही साहब ने रेस्क्यू 1112 की सर्विस शुरू की। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो बाद में उसको KPK ने अडॉप्ट किया। अब जाकर इतने अरसे के बाद सिंध में रेस्क्यू 1112 की सर्विस शुरू हुई है, कराची में शुरू हुई है, सूबे के दूसरे शहरों तक वो जा रही है। तो ये परवेज़ इलाही साहब के कारनामे थे, बहुत अच्छे कारनामे थे। तो परवेज़ इलाही साहब एक आमिर की छतर छाया में भी बैठकर पंजाब का हक उन्होंने लिया, और पंजाब को उन्होंने लावारिस होने नहीं दिया। इमरान खान साहब की नाम नहाद जमहूरियत में पंजाब लावारिस हो गया था, तो तब से बहरान हुआ था शुरू पंजाब का। फिर पंजाब में हर तीसरे चौथे माह बाद IG और चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते थे। जिस सूबे में, मैं सुन रहा था इमरान खान कह रहे थे कि जी ये आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी के इस तरह लगाना चाह रहे हैं जिस तरह पंजाब पुलिस में अपनी मर्ज़ी के अफसरान लगाते हैं। भाई जितना पंजाब पुलिस को
जितना पंजाब पुलिस को तबाह बर्बाद इमरान खान साहब के दौर में किया गया उससे पहले नहीं हुई। इंटरव्यू में आकर वजीर आजम कहते खुद के जी मैंने आईजी इसलिए बदला कि मेरे बहनोई का प्लॉट खाली नहीं हो रहा था पिछले आईजी से। बहनोई का प्लॉट खाली करवाने के लिए, प्लॉट से कब्जा छुड़वाने के लिए इमरान खान साहब ने आईजी तब्दील किया, तब्दील करते रहे। हर तीसरे चौथे माह बाद आईजी तब्दील, हर तीसरे चौथे माह बाद चीफ सेक्रेटरी तब्दील, डिप्टी कमिश्नर 3-3 करोड़ रुपए बकौल अलीम खान देकर वो तबादले करवाते रहे और सूबे का निज़ाम फरागोगी चलाती रही। सूबे, ये मैं नहीं कह रहा, अलीम खान कह रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, मरीम नवाज़ कह रही हैं, और अब ये सबूतों के साथ बातें सामने भी आ रही हैं। तो पंजाब का बहरान था तो पुराना, लेकिन इसमें संगीन उस वक्त हुआ जब तहरीक अदम एतमाद मरकज़ में चली गई और इमरान खान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए पंजाब की कुर्बानी दी। पंजाब सियासी लावारिस था, सियासी यतीम था, पंजाब बना दिया गया। तो इमरान खान ने अपने आप को बचाने के लिए पंजाब की दी कुर्बानी। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार रिज़ाइन करो। उससे पहले इमरान खान साहब अब खुद एतराफ़ कर चुके हुए हैं कि जी आर्मी चीफ मुझे कहते रहे कि पंजाब की गवर्नेंस ठीक नहीं है, उस्मान बुज़दार को तब्दील करो। मैं तब्दील नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। उस्मान बुज़दार को मैं तब्दील करता तो फिर मेरी जमात के अंदर टूट फूट हो जाती। अलीम खान थे, मियाँ असलम इकबाल थे, सब्तैन खान थे और परवेज़ इलाही बसा थे, खुद वज़ीर आला के कैंडिडेट थे। वो 2-3 बार पहले भी कह चुके हुए थे कि जी मैं अगर उस्मान बुज़दार को हटाया जाएगा तो फिर वज़ीर आला के कैंडिडेट हम भी हैं। तो उस्मान बुज़दार जिनके लिए इमरान खान साहब ने अपने लाने वालों से टक्कर ली और जहाँ से कह रहे हैं कि बदएतमादी शुरू हुई। मैं सुन रहा था अभी एक तकरीर वायरल है इमरान खान साहब की कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, वो यूथ कन्वेंशन था उसका या अपना लॉयर्स कन्वेंशन था पीटीआई का, इंसाफ फोरम का। उसमें इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने हमारी हर मौके पे मदद की है, हर मौके पे, और हद से बढ़ के हमारी मदद की है। कराची का सैलाब हो, जो कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई थी, सैलाब हो, और कराची में अपना ये जो कोरोना का मामला हो, कोई भी ऐसा मौका नहीं है जब आर्मी चीफ ने हमारी मदद ना की हो। हर मौके पे मदद की आर्मी चीफ ने हमारी। तो इमरान खान साहब की उस आर्मी चीफ के साथ जो पहली बदएतमादी होती है या पहली तलखी होती है या हालात ख़राब होते हैं, कशीदा होते हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब की वजह से होते हैं कि वो उस्मान बुज़दार को हटाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई तो इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार से रिज़ाइन ले लिया, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने भावताव किया। परवेज़ इलाही साहब ने आसिफ जरदारी के साथ वादा किया कि जी हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हमें वज़ारत आला दे दें। आसिफ जरदारी ने कहा दिया। मौलाना फजल रहमान साहब गए, गारंटी की कि वज़ारत आला आपकी। हम शहबाज शरीफ साहब चल कर गए कि जी आप तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें, वज़ारत आला आपकी। और उन्होंने कहा कि जी हम ये जो 3-4 माह के लिए नहीं बनेंगे, हम तो 1.25 साल के लिए बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी 1.25 साल वाला मामला तो हम उस पर गारंटी नहीं कर रहे, लेकिन वज़ीर आला आप, अख्तियारात आपके, मुद्दत हम तय करेंगे कि हमने कब तक रहना है। और फिर आसिफ जरदारी साहब ने उनको बता भी दिया कि नहीं, हम ये 1.25 साल के लिए ये जितना बाकी मादा मुद्दत है वो हम पूरी करेंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपने बेटे से स्टेटमेंट दिलवा दी। बेटे से स्टेटमेंट दिलवाने के बाद अब जब मामला इमरान खान साहब के साथ उनका ठीक नहीं हुआ तो फिर अपने बीमार भाई को इस्लामाबाद भेज दिया। दोबारा उन्होंने जाकर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के साथ और मौलाना साहब के साथ मुलाकातें करके दोबारा माहौल ठीक किया और फिर परवेज़ इलाही साहब को मुलाकात करवाई। मिठाइयाँ तकसीम हुई। मिठाइयाँ तकसीम होने के बाद अगले दिन पहुँच गए बनीगाला। तो बनीगाला जब पहुँचे तो वहाँ जाकर इस्तीफ़ा दिलवाया उस्मान बुज़दार साहब का। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा 1 अप्रैल को मंजूर हुआ। 2 अप्रैल को परवेज़ इलाही साहब ने इजलास बुलाया पंजाब असम्बली का वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। 2 अप्रैल वाला इजलास टेक्निकली मुमकिन नहीं था, वो कैंसिल करके मुलतवी करके 3 अप्रैल को चला गया। मैं सिर्फ बता रहा हूँ बहरान क्या था, कहाँ कब शुरू हुआ था। बहरान शुरू हुआ था 18 को और संगीन हुआ 1 अप्रैल को, जब परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के साथ जुगाड़ लगाकर वज़ीर आला बनने की कोशिश की। नहीं बन सकते थे। अच्छा जी, फिर वो 3 अप्रैल को इजलास बुलाया गया। 3 अप्रैल के इजलास में जो है वो हल्की फुल्की कार्रवाई हुई, हल्का फुल्का शोर शराबा हुआ, इजलास मुलतवी कर दिया गया। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास की अपना फिर 6 अप्रैल को इजलास, 6 अप्रैल को भी इसी तरह इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर अदालत के हुक्म पर, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर फिर 16 अप्रैल को इजलास हुआ। ये इजलास हो रहा है वज़ीर आला के इंतखाब का। उस्मान बुज़दार ने रिज़ाइन कर दिया ना वज़ीर आला के इंतखाब का। 16 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन हुआ
इजलास बुलाया गया और उस इजलास में बाकी वो जो कहानी आपको सबको पता ही है, परवेज़ इलाही साहब ने वो गुंडे बुला लिए ऐवान के अंदर और वो गैलरीज से निकाल कर ऐवान में दाखिल किए जा रहे थे, जिसमें उनका बाजू भी टूटा था, जो ड्रामा हुआ था बाजू टूटने का अदालत के हुक्म पर हुआ था, वो हो गया जैसा तैसे करके इलेक्शन। फिर हलफ नहीं होने दिया, गवर्नर थे उस वक्त उमर सरफराज चीमा, हलफ नहीं ले रहे थे, हलफ टाला गया तो तकरीबन 14 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हलफ हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने लिया हलफ, उससे पहले गवर्नर को कहा गया, ऑर्डर किया, गवर्नर ने हलफ नहीं लिया, सदर को कहा गया, सदर ने नुमाइंदा नहीं मुकर्रर किया। फाइनली हलफ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने लिया, राजा परवेज़ अशरफ ने। वो उस हलफ को चैलेंज करने अदालत पहुंच गए, लाहौर हाई कोर्ट, जिसका फैसला कल आया, जिसको आज जाकर चैलेंज किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके बाद फिर मामला ये बनाया कि दोबारा 22 अप्रैल को इलेक्शन होगा वज़ीर आला के इंतखाब का। तो ये सारा बहरान जो है, इस बहरान के पीछे परवेज़ इलाही का इंतकाम है हमजा शहबाज से, इमरान खान से, और इमरान खान का इंतकाम है पंजाब से, क्योंकि पंजाब के लोगों ने इमरान खान साहब को वो वाला वोट नहीं दिया था जो वोट वो चाहते थे। तो ये सारी सूरत हाल जो थी, मैंने गुजारिश करनी थी कि पंजाब का बहरान असल में कब शुरू हुआ था। अब मैं आता हूँ जनाब, बड़ी दिलचस्प खबर है, दिलचस्प नहीं अहम खबर है। दिलचस्प खबर तो मैं बता चुका, वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आर्मी चीफ साहब की मुलाकात। आर्मी चीफ साहब ने आज वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात के हवाले से जो मुख्तसर सरकारी एलामिया है कि वो मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा बहुत ज़्यादा सियासी हवाले से मरकज़ निगाह होता है। इन दिनों आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला भी चल रहा है, बातचीत भी चल रही है। बातचीत नहीं चल रही, बातचीत से मुराद कोई दो फरीकैन का मामला नहीं है, यानी बहस चल रही है सोशल मीडिया पर। हर बंदा इस पर बात कर रहा है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी आर्मी चीफ की जब वो आएगा अपना सितंबर तक मुशावरत शुरू हो जाएगी, तो उस पर पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब, फिर फवाद चौधरी, फिर शेख रशीद, सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये राणा सनाउल्लाह कौन होता है आर्मी चीफ के मामले पर के तकर्री के मामले पर बयान देने वाला। भाई वो वज़ीर है, उससे अगर कुछ सवाल करता है कि जी आर्मी चीफ की तकर्रुर कब होगा या कौन आर्मी चीफ बनेगी, तो वो कहेंगे जी प्रोसीजर जो है वो मुशावरत जाकर सितंबर में शुरू होगी, अक्टूबर में शुरू होगी। तो ये बात तो कोई वज़ीर कर सकता है, इसमें कोई मतलब ऐसी क्या बात है। तो बहरहाल तो मामला जो है वो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात के बाद तरह तरह की बातें, क्योंकि इसमें शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी पुरएतमाद है। काफ़ी एक होता है ना कि बंदा जिसको लग रहा होता है कि ये वज़ीर आज़म वो हैं जिनको अभी ख़तरा नहीं है, जिनको महसूस नहीं हो रहा कि उनकी हुकूमत जाने का ख़तरा है। 2-3 दिन पहले BAP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ANP वालों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, नाराज़गियाँ थी, तो अब ख़बर आ रही है कि वो नाराज़गियाँ भी दूर हो गई। अब मामला था कि जी इमरान खान साहब जो है वो इदारे के अंदर प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, इदारे के अंदर अपनी क़यादत पर, यानी इदारा कौन सा, फ़ौज, क़यादत कौन, आर्मी चीफ, उस पर वो अंदर से प्रेशर डेवलप करवा रहे हैं। खान साहब तो कई बार कह भी चुके हुए हैं ना कि जी ये हमारे जो धरना है, उस धरने में इस्लामाबाद वाला धरना जो 25 मई का जो नहीं हो सका था, उसमें फ़ौजी अफसरान की फैमिलीज़ भी आएंगी। रिटायर्ड अफसरान तो आएंगे, फ़ौजी अफसरान की फैमिलीज़ भी हमारे साथ हैं, वो भी आएंगी। इमरान खान साहब तरह से प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते रहे। तो वो ये मुलाकात में जब शहबाज शरीफ साहब पुरएतमाद बैठे हुए हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये मामला भी नहीं है कि आर्मी चीफ साहब ये कहने गए होंगे कि शहबाज शरीफ साहब देख लें, अब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं तो क्यों ना इलेक्शन की तरफ जाया जाए। यानी इस तरह का भी कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। एक्सटेंशन वाली बात वो क्या सराहियाँ हैं। आर्मी चीफ का जो अपना इदारा है DGISPR, वो 14 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हुआ है कि जी एक्सटेंशन वाली बात जो है वो कोई नहीं है ऐसी, ना एक्सटेंशन मांग रहे हैं हम, ना एक्सटेंशन होगी, ना कोई दे रहा है, ना मांग रहे हैं। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट उनकी थी। तो एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो तो जब उधर से आ गई, वजाहत आ गई, तो फिर मेरा ख्याल है उस पर कोई क्या साराई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक एक्सटेंशन जो पहले हुई थी आर्मी चीफ साहब की, उस एक्सटेंशन पर जब इमरान खान साहब से सवाल हुआ था, वो एक्सटेंशन आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अपना एक्सटेंशन जो उन्होंने ड्राफ्ट अपना क्या होता है नोटिफिकेशन जो किया था एक्सटेंशन का, उस नोटिफिकेशन को वो जो समरी थी, उस समरी
को ही अदालत में चैलेंज कर दिया गया था। जब अदालत में गई तो अदालत ने पढ़कर कहा कि ये समरी इस तरह भी बनती है। फिर समरी बनवाने के लिए आर्मी चीफ साहब को खुद जाना पड़ा था, एक्सटेंशन की समरी बनवाने के लिए, आर्मी चीफ कुमर जावेद बाजवा साहब का। तो इमरान खान साहब से जो कल एक सेमिनार में सवाल पूछा था अयाज अमीर साहब ने कि जी आपको क्या शौक़ चढ़ा था एक्सटेंशन देने का, आपने क्या एक नया सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है, अब कानून बना दिया। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था, जब खिताब के आखिर में, मैं बाद में जब मैंने सुना तो खान साहब ये कह रहे हैं कि जी वो आपने सवाल उठाया अयाज अमीर साहब ने कि मैंने एक्सटेंशन क्यों दी थी, तो मैं उस पर बात करता हूँ, उसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, जवाब क्या था? जवाब ये था कोरोना में ये हो गया, हमने मईशत ठीक कर दी, मईशत अच्छी चलने लग गई, ये हो गया वो हो गया, और मुझे यकीन ही नहीं था कि ये इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये था उस चीज़ का जवाब। या तो आप कह देते कि जी मुझसे गलती हुई है, या कह देते कि मैं हालात को समझ नहीं पाया था, या कह देते कि मैंने ठीक फ़ैसला किया। अब मेरा एतमाद तोड़ा गया, वो जो आप बंद कमरों में कह रहे थे, या इस तरह की बात कहते। इस तरह की बात नहीं कि गोल मोल घुमा के सवाल का जवाब दिया नहीं, इमरान खान साहब निकल गए। और इमरान खान साहब लोगों को इनकलाबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इनकलाब, तो वो इनकलाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पर नज़र आ रहा था कि उस इनकलाब का असर इस हुकूमत पर कितना पड़ा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।